ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पेरिस आता है और यहाँ आके वो ऐसे भाई बहन से मिलता है जिनकी हरकतें देख के सब कोई हैरान हो जाएगा। हेलो दोस्तों, हम आज जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, मूवी का नाम है ड्रीमर, जो 2003 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट होते हैं एक लड़के से जिसका नाम मीट है। मीट अपना पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। उसे मूवी देखना बहुत पसंद है। जब वो एक दिन मूवी देखने जाता है तो उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम इजाबेल है। इजाबेल मीट से कहते हैं, तुम यहाँ पहले भी आए हो, यहाँ पर तुम अकेले ही आते हो। मीट कहते हैं, मुझे यहाँ आया कुछ दिन ही हुई है, इसलिए मेरा यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है। तब इसाबेल उसको उसके भाई से मिलवाती है जिसका नाम थ्यू है। तीनों बैठ के बातें कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस वाला लाठी चार्ज करते हैं जिसमें बचकर ये तीनों वहाँ से भाग जाता है। अब मीट बहुत खुश था क्योंकि उसे नए दोस्त मिल गए थे। मीत घर में आने के बाद मॉम को खत लिखता है। अगले दिन मीत को थ्यू का कॉल आता है। वो उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाता है। मीत को इसाबेल के मॉम डैड से मिलती है। डिनर पर इसाबेल के डैड मीत से बातें करता है, पर मीत का ध्यान तो सिर्फ इसाबेल पर ही था। इसाबेल के मॉम मीत को उस दिन रात को वहीं पर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसके मॉम डैड को कहीं बाहर जाना था। उसके बाद इसाबेल के मॉम डैड एक शेख छोड़ के जाते हैं ताकि उसके बच्चे उनके जाने के बाद अच्छी तरह रह सके। उनके मॉम डैड के जाने के बाद मीट कहते हैं इसाबेल से, मुझे घर जाना है, पर दोनों भाई बहन मीट को घर जाने नहीं देती है। इसाबेल मीट को किस करती है, साथ ही वो अपने भाई को भी किस करती है। सब देख के मीट को बहुत अजीब लगता है। उसके बाद मीट को अपना कमरा दिखाता है। आधी रात को मीट का नींद उड़ जाता है और वो जब टॉयलेट से वापस आ रहा था तब उसकी नज़र उन दोनों भाई बहन पर पड़ता है जो बिना कपड़े के एक ही बेड पर सोई हुई थी। ये सब देखकर मीत हैरान हो जाता है क्योंकि वो अब तक इजाबेल के सपने देख रहा था। अगले सुबह इजाबेल मीत के कमरे में आता है और वो मीत के ऊपर चढ़कर किस करके मीत को जगाता है। ये सब देखकर मीत डर जाता है क्योंकि उसने सिर्फ अंडरवेयर पहन के ही सोया था। उसके बाद इजाबेल मीत को बाथरूम में ले जाती है जहाँ पर थ्यू पहले से ही बिना कपड़े के नहा रहा था। तब मीत थ्यू को कहते हैं, तुम बिना कपड़े के अपने बहन के सामने कैसे रह सकते हो। तब दोनों कहते हैं, हम दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे हैं, हम दोनों ये सब करने में कोई शर्म नहीं रखते। थ्यू मीत से कहते हैं, हमारे डैड 1 महीने से बाहर नहीं आएंगे, इसलिए तुम हमारे साथ इस घर में रह सकते हो। मीट इजाबेल पर लगती था इसलिए ये सब बातें मान लेता है। एक रात ये तीनों गेम खेलते हैं जिसमें दोनों भाई बहन एक करता है और मीट को वो गेस करके बताना होता है। अगर वो हार गया तो उसे एक डियर पूरा करना होगा, पर यहाँ पर मीट जीत जाता है। तब इजाबेल कहते हैं, हमें ऐसा ही इंसान का तलाश था जो हमारा इस गेम को पूरा करे। इसके बाद ये तीनों एक आर्ट गैलरी पर जाता है और वहाँ रेस लगाता है। वापस आने के तीनों बारिश में भीग जाता है। घर आने के बाद थ्यू मीट को अपना कपड़ा देता है और ड्रिंक करने के लिए चले जाता है। यहाँ मीट को इजाबेल का एक फ़ोटो मिलता है जिसे वो अपने प्राइवेट पार्ट में छुपा लेता है। तीनों साथ मिलकर ड्रिंक करता है। इजाबेल फिर से वो गेम खेलने लगता है, पर इस बार वो थ्यू के साथ खेलता है जिसमें थ्यू हार जाता है। तब इजाबेल उसे एक डियर देती है जिसमें थ्यू को एक फोटो के सामने हिलाना था। फिर थ्यू उन दोनों के सामने फोटो को हिलाने लगता है। इजाबेल के लिए ये तो एक नॉर्मल बात था, पर मीत का यहाँ पर फंस जाती है। अगले दिन मीत थ्यू से कहते हैं, मेरे भी तो सिस्टर है, पर वो मुझे कभी ऐसा काम करने के लिए नहीं कहते। तुम दोनों ये सब कैसे कर लेते हो और क्यों करते हो। तब थ्यू कहते हैं, हम दोनों जुड़वा है और हम जब से पैदा हुए हैं हम दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर अलग है पर हमारा दिमाग एक ही है और हम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। एक दिन ये तीनों फिर से गेम खेलने लगता है जिसमें इन तीनों को फिल्म का डायलॉग बोलना था और एक दूसरे को उस फिल्म को नाम गेस करके बोलना था।
अगर कोई नहीं बता पाएगा तो उसे एक डियर दिया जाएगा। पहले तो थ्यू एक मूवी को एक्ट करता है पर उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से मीट इजाबेल को एक डियर पूरी करना होता है। थ्यू के मुताबिक इजाबेल को अपना कपड़ा उतारना पड़ता है और ये देखकर मीट को अपना फंस जाता है, इसलिए वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बाथरूम चला जाता है। जब बाहर आता है तब थ्यू उसको पकड़ लेता है। दोनों भाई बहन मिलके उसके कपड़े उतारने लगता है। तब मीट के प्राइवेट पार्ट में इजाबेल का एक फ़ोटो मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मीट और इजाबेल इंटीमेट होते हैं। तब मीट को पता चलता है कि इजाबेल अभी भी वर्जिन है। इजाबेल कहते हैं, हम दोनों एक साथ जरूर सोते हैं पर हमारे साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। तब मीट इजाबेल को कहते हैं, ये सब बातें अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चली तो क्या होगा। तब इजाबेल कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा और अगर उसे उन लोगों को पता चल गया तो वो सुसाइड कर लेगी। कुछ दिनों के बाद इजाबेल और थ्यू के पास जितने भी पैसे थे वो सब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब तक वो काफ़ी अय्याशियाँ कर चुके थे। अब इजाबेल अपने घर के राशन से खाना बनाती है पर वो खाना कोई भी नहीं खा पा रहा था। उनके पास कोई पैसा भी नहीं थी। एक दिन मीट और थ्यू एक ही बाथटब में नहा रहे थे। तब इजाबेल वहां आती है और उनके साथ नहाने लगती है। इसके बाद इजाबेल मीट से कहती है, अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो तुम्हें साबित करना होगा। और ये सब बोलने के बाद वो दोनों मीट के घोंसले को काटने लगता है। मीट को ये सब अच्छा नहीं लगता है, वो गुस्से हो जाता है। मीट इजाबेल को कहते हैं कि तुम्हारा अब तक कोई बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अपने भाई के कही हुई बात मानती हो। मीट को ऐसे कहने पर इजाबेल उसके साथ डेट पर जाती है, उसके गर्लफ्रेंड बन जाती है। दूसरी तरफ थ्यू भी एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है और उनका अपने घर में लाके फिजिकल हो जाता है। जब मीट और इजाबेल घर आता है तो देखते हैं थ्यू किसी लड़की के साथ सोया हुआ होता है। ये सब देखकर इजाबेल को काफ़ी जेलस फील होता है और वो बहुत रोने लगती है। इसके बाद थ्यू और मीट एक साथ वाइन पीते हैं और बातें करने लगते हैं। वहाँ पर इजाबेल आते हैं और दोनों के साथ टेंट पर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों बचपन में एक साथ सोया करती थी। अब वहाँ पर ये तीनों बिना कपड़े में सोने लगते हैं। और जब सुबह उनकी मॉम डैड घर पर आते हैं तो उन तीनों को बिना कपड़े के सोते हुए देख लेते हैं। ये देखकर उनके मॉम डैड हैरान हो जाता है पर वो उनको उठाए बिना एक चेक छोड़कर चले जाते हैं। इजाबेल को पता चल जाता है कि उसके मॉम डैड को उनके बारे में पता चल गया है, इसलिए वो सुसाइड करने के लिए सोचती है और गैस पाइप लगाकर सो जाते हैं। पर बाहर रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसमें एक पत्थर उनके खिड़की में आके तोड़ जाता है, जिससे ये दोनों जग